वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब फ्रेंड। कनिष्ठ सहायक 2026 10 मई एग्जाम होना है, उसके लिए पीवाई की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। जो समझ नहीं है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर थ्योरी मैंने थ्योरी अच्छे से समझाई है। फिर हम पीवाईक्यू में चले गए। पीवाईक्यू करने का फायदा क्या होता है ना, इससे पता चल जाता है हमें कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस लेवल तक हमें मतलब किस सतह तक जाकर हमने देखना है, वो सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। तो इसी क्रम में हमने हिंदी को बहुत डिटेल से देखा हुआ है, पीवाईक्यू की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद उत्तराखंड को देखा हमने। उत्तराखंड की हमने ज्योग्राफी से स्टार्ट किया था। उत्तराखंड की ज्योग्राफी पूरी करके उत्तराखंड की हिस्ट्री के क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। 275 क्वेश्चन इससे पहले कर लिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक हो गया। देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, बातचीत करते रहेंगे। गोरखा शासन के समय शुभ अवसरों पर व शादी के समय लिया जाने वाला कर था, एक कर लिया जाता था, उसे क्या बोलते हैं, उसको टीका कर बोलते थे, टीका भेंट कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीका भेंट आजकल भी लगाते हैं ना, इसी से याद रख लेना। आईने अकबरी में भूमि को बांटा गया है। आईने अकबरी में भूमि को 4 भागों में बांटा गया है। इसको हम बाद में जब मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, इंडियन हिस्ट्री वाली, तो वहां पर भी देखेंगे, ठीक है। वैसे उत्तराखंड की हिस्ट्री मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ा रखी है। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। मैं फिर से भी बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों को अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आता है तो मुझे बताइएगा, मैं उसका थ्योरी वाला सेगमेंट है आप लोगों के लिए फिर पर्टिकुलर डेडिकेटेड उसी टॉपिक को, उसी एरिया को बहुत अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। आईने अकबरी में भूमि को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक हो गया। पोलज, परतीस, चारचर और बंजर में बांटा गया है इसको, ठीक है। नेक्स्ट, खलंगा देहरादून के आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? इसमें जिलेप्सी द्वारा किया गया था पहले, ठीक है। ये जिलेप्सी फिर मारे भी जाते हैं, ठीक है, ये मारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन, ये गोरखा वाला डिटेल में पढ़ा रखा है, आप लोग जाएंगे तो आपको बहुत डिटेल में ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराखंड से संबंधित हैं। ये सभी हैं, कालू मेहरा, बैरिस्टर मुकुंदीलाल, श्रीदेव सोमनी, सभी हैं, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, राजा सोमचंद किस साम्राज्य से संबंधित थे? राजा सोमचंद तो चंद वंश का वह फाउंडर यही था, ठीक है। ऑप्शन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 280 के बाद 281 में चले जाते हैं। 281 देखते हैं क्वेश्चन। चांदपुरगढ़ साम्राज्य से संबंधित थे। चांदपुरगढ़ ये चमोली में था, मैंने आप लोगों को बताया भी है ना। जैसे उत्तराखंड का मैंने छोटा सा ऐसे मैप बना के आप लोगों को जब मैं समझाता हूँ तो यहाँ पर को हमारा, अगर इसकी बात करेंगे ना, देखिए ये हल्का सा, अगर कभी भी पढ़ते हैं ना आप लोग, हल्का सा ऐसे उत्तराखंड का मैप ड्रॉ कर लीजिएगा तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं उसमें, ठीक है। ये हल्का सा हमारा उत्तराखंड का, देखिए यहाँ पर को जो है ये चमोली और पौड़ी और अल्मोड़ा का जो ट्राई जंक्शन लगभग मिलता है, यहाँ को करीब चमोली के यहाँ ये वाला रेंज जो बता रहा हूँ, ये दूधातोली है। दूधातोली का ये वाला जो चांदपुर गढ़ी यहाँ को हुआ करती थी, इस चमोली की, ठीक है। यहाँ पर को चांदपुर गढ़ी हुआ करती थी, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा चमोली, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल नरेश कौन थे, मतलब वहां पर कौन थे उस टाइम? तो ये रण बहादुर शाह थे, ठीक है। ये जगदीश पांडे, अमर थापा वगैरह ये आए थे अटैक करने, और महेंद्र चंद तो यहाँ का चंद का लास्ट राजा था, ठीक है। हौलवल के युद्ध में पराजित करते हैं। वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? 2020 के अनुसार इसने पूछा है उस टाइम। ये मतलब ये समझ लीजिए कि करंट का एक क्वेश्चन है, अभी एक का मतलब नहीं है करंट। जैसे अभी बेबी रानी मौर्य उन टाइम में होगी तो अभी हमारे सरदार जी हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से इस करंट को अपडेट कर लेना हुआ, ठीक है। गुरमीत सिंह जी हमारे 8वें हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखना, कभी कभी क्रम में पूछ लिया जाता है। किसका बंदोबस्त 80 साला बंदोबस्त या सन 80 का बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है? ये ट्रेल का जाना जाता है, ठीक है। 80 साला बंदोबस्त बोलते हैं इसको। उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग कौन से? तो ये आर के धर थे हमारे, ठीक है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870, फिर उसके बाद 1871 से अल्मोड़ा अखबार निकालने लग जाते हैं यहाँ से, ठीक है। ये सब मैंने डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया है। देहरादून जिले में स्थित प्राचीन 4 सिद्ध पीठों में शामिल नहीं है। भैरव सिद्ध, माणक सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध, माणु सिद्ध, भैरव सिद्ध नहीं है इसमें से। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 287 के बाद 288 हो जाएगा इसका। ऑप्शन ए है, हाँ, भैरव सिद्ध। नेक्स्ट 280। मुलिंगला दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है? थांगला, मुलिंगला, नेलंग, सांगचोकला, हमारे ये सब उत्तरकाशी वाले हैं। उत्तरकाशी टू तिब्बत जोड़ते हैं, ठीक। सी, ये सब पढ़ाई है मैंने। दर्रे भी यहाँ पर ट्रेगोर भी बताई है आप लोगों को मैंने, ठीक है। नेक्स्ट
का भारतीय संघ में विलय 1949 में हुआ, मतलब टिहरी रियासत का, ठीक है। 1 अगस्त 1949 को इसका विलय हुआ टिहरी का, ठीक है। ये 50वें राज्य के रूप में बना, ठीक है। यूपी में शामिल हुआ था, 50वां राज्य नहीं, सॉरी 50वां डिस्ट्रिक्ट बना यूपी का, ठीक है। यूपी में शामिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? ये 27 मार्च को लागू हुआ था, ठीक है। 27 मार्च 2016 को लागू हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसमें ना कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि ये कब तक लागू हुआ था? 11 मई तक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सही युग्म का चयन कीजिए। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल ये उस टाइम का होगा। तो उत्तराखंड, ये भी करंट वाला क्वेश्चन है, ऐसे आते हैं करंट में, तो इनको अपडेट करना होगा, ठीक है। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी, उसके अनुसार सभी सही है। अभी के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पर गुरमीत सिंह आ जाएंगे, ठीक है। गुरमीत सिंह जो हमारे राज्यपाल हैं अभी 8 पे, ठीक है। तो उसके अनुसार ही सभी सही होंगे। अभी ये हमारे बेबी रानी मौर्य, इसको अपडेट कर लेना होगा। इसका मतलब राज्यपालों के बारे में भी ये पूछ रहा है, तो इसको ध्यान देना होगा कि अभी करंट से अपडेट करना होगा, ठीक है। कौन है करके, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है? कालू मेहरा, जयानंद भारती, गोविंद वल्लभ पंत, सभी हैं। डी हो गया, ठीक है। ये डोलापाल के आंदोलन वाले हुए। गोविंद वल्लभ पंत तो सभी जानते हैं, ठीक है। यूपी के पहले पीएम बने। देखिए उस टाइम सीएम को पीएम कहते थे जब प्रोविंस था वो, ठीक है। कालू मेहरा तो हमारे, ठीक है, 1857 की क्रांति वाले ही हुए, ठीक हो गया। 292 के बाद हम देख लेते हैं, 293 में आ जाते हैं हमारे। 293 में रानी कर्णावती को किस नाम से आता है? इनको नागकटी रानी नाम से बोलते हैं, ठीक है। इनने जब मुगल सेना यहाँ आई थी तो इनने नाक कान उनके काट के उनको भेज दिया था, ठीक है। मतलब उनको हरा दिया था कुल मिला के, ठीक है। नवजत खां के नेतृत्व में शाहजहां ने यहाँ सेना भेजी थी मुगलों ने, ठीक है। गढ़वाल का बारदोली, ये सब डिटेल आप लोग थ्योरी में जाना। थ्योरी में मैंने ये बहुत ही डिटेल में ये चीज बहुत ही प्यार से पढ़ाया है। वहाँ एक एक चीज को उत्तराखंड के मैप, फ्लोचार्ट, डायग्राम में एक एक चीज को पढ़ाया है। उत्तराखंड को भी हिंदी ग्रामर और हिंदी व्याकरण और सब, हिंदी का लिटरेचर भी, साहित्य वाला पार्ट, ठीक है। गढ़वाल का बारदोली किसे कहते हैं? ये गुजड़ू को कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। वैसे बारदोली असली वाला कहाँ है? असली वाला बारदोली हमारा गुजरात में है, ठीक है। सरदार पटेल वाला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ कुमाऊं, देखिए जैसे यहाँ गढ़वाल का है तो कुमाऊं का बोलते हैं सल्ट वाली घटना को बोलते हैं, ठीक है। सल्ट वाली क्या थी, कैसा थी, सब मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को। किस ग्रंथ में गढ़ नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी देने का उल्लेख मिलता है? ये तो ये जहांगीरी में, जो जहांगीर नामा है इसकी ऑटोबायोग्राफी, इसमें पता चलता है इसका, ठीक है। तो ये मुगलों से मिलने गया था, कौन? श्याम शाह, ठीक है। गया जहांगीर से मिलने गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक कहाँ बुलाई गई थी? डाडावंडी में बुलाई गई थी, ठीक है। डाडावंडी ये हमारी पौड़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 297 वाला क्वेश्चन हमारा 1934 में, 34 से इस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से हुआ। 1934 से समता चला, ठीक है। समता का प्रकाशन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। अल्मोड़ा की टमटा प्रिंटिंग प्रेस से ये प्रकाशित होता था, ठीक है। मुंशी हरिप्रसाद टमटा, समता अखबार का प्रकाशन, ठीक। नेक्स्ट 298, आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश शोधन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ बनाई? तो टिहरी बनाई उसने। इसका ऑप्शन हो जाएगा टिहरी, ऑप्शन सी, ठीक है। इसकी पूरी कहानी मैंने बताई है। अंग्रेजों के सोचता है कि अंग्रेज आएंगे, इनको हराएंगे, गोरखों को भगाएंगे और मैं यहाँ का राजा बनूंगा, लेकिन इसके बड़े बड़े वादे किए थे इसने, इसके बाद कुछ देने को था नहीं था। अंग्रेजों ने इसका ही हैप्पी बर्थडे बनाया और गदरे में फेंक दिया उधर, और अपना कब्जा कर लिया। थोड़ा सा एक जंगल वाले इलाके में इसको लात मार के फेंक दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता था, जन्मदाता था सोमचंद हुआ, ठीक है। फाउंडर मतलब उसका, ठीक है। कहीं कहीं भी थोर चंद भी दे देते हैं, गलत है, यहाँ 25 माना जाता है। नेक्स्ट, शाह पदवी का प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा था बलभद्र शाह। यहां से कंटिन्यू स्टार्ट हो गया था, हाँ। नेक्स्ट, किस शासन व्यवस्था को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? ये कत्यूरी को बोलते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इसको, ठीक है। इनके आर्ट एंड कल्चर बहुत रिच था इनका, इसलिए, ठीक है। मैंने ये सब पढ़ाया है आपको थ्योरी वाले में। गढ़वाल राजवंश का इतिहास की रचना किसने की है? ये मौलाराम ने की है, ठीक है। गढ़वाल राजवंश का इतिहास मौलाराम, मैंने डिटेल में पढ़ाया है मौलाराम के बारे में। श्यामदास और हरदास आते हैं पहले,
ठीक है। यहाँ गढ़वाल में किसके साथ, सुलेमान सिको, जब पृथ्वीपति शाह के शासन में, देखिए होता क्या है ना, जब उत्तराधिकार का युद्ध होता है, जो सुलेमान सिको का फादर पिता होता है दारा सिको जब औरंगजेब गद्दी पर बैठता है, जब शाहजहां की मृत्यु होती है, मतलब जब उत्तराधिकार का युद्ध होता है उनमें, औरंगजेब क्या करता है, कैद कर लेता है उसको, शाहजहां को, तो उसको जेल में डाल लेता है। जब उत्तराधिकार का युद्ध होता है तो शाहजहां की शादी होता है, तो फिर जो दारा सिको है वो सुलेमान सिको से बोलता है कि तू यहाँ से भाग जा यार। तो वो भाग के यहाँ आता है उत्तराखंड में पहले वो कुमाऊं में आता है। यहाँ पर कुमाऊं चंद में बाज बहादुर चंद का शासन होता है। बाज बहादुर चंद होता है एक मैच्योर राजा होता है, वो सोचता है कि यार अगर मैंने इसको शरण दे दी तो मोगलों से मैं खुली दुश्मनी हो जाएगी मेरी। तो वो क्या करता है, उसको वो बोलता है तू एक काम कर, गढ़वाल में चले जा, तुझे वहां शरण मिल जाएगी, मैंने फोन कर दिया बोलते, मतलब ये तो मैं अपनी हेड से बोल रहा हूँ, उसने ऐसे उसको बेवकूफ बना दिया कुल मिला के, मैंने मेरी उससे बात होगी तो तू वहां चले जा, क्योंकि वहां पृथ्वीपति शाह एक छोटा बच्चा था, तो वहां पर शासन कर रहा था, ठीक है। कर्णावती उसकी संरक्षक थी, बट राजा वहां पर पृथ्वीपति शाह था, उसने अपने यहाँ शरण दे दी उसको, ठीक है। उसके शरण दी थी, उसके साथ श्यामदास और हरदास नाम के दो चित्रकार भी आए थे, तो उनसे उनका वंशज आगे बढ़ता रहा। फिर उसके बाद उनका ही उन्हीं का वंशज मौलाराम भी आता है, ठीक है। श्यामदास, हरदास, मंगत राम वगैरह फिर ऐसे आते रहते हैं फिर, ठीक है। ऐसे आते आते वंशज मैंने इनका पूरा बताया है आपको, चैतु माड़ू तक। तो ये मौलाराम भी उनका वंशज होता है, ठीक है। काफी फेमस होता है, ठीक है। हीरा लाल वगैरह करके सोनार थे, कौन थे, क्या थे, इस प्रकार से क्वेश्चन भी बना है। तो ये असली में इनका क्या था, इनका धंधा जो था इनके पिता का वो सोनार का था, ठीक है। मौलाराम तोमर है इनका नाम। ये आप लोग थ्योरी में जाएंगे तो यहाँ पर बहुत आप लोगों को अच्छे से ये चीजें सब समझ में आ जाएंगी, ठीक है। जहाँ पर अगर आप लोग अटकेंगे तो मुझे बताना, मैं फिर से वहां पे बता दूंगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं था? गौरा देवी, महावीर त्यागी, गोविंद वल्लभ पंत, हेमंत। देखिए ये गौरा देवी जो है ना, ये स्वतंत्रता सेनानी नहीं, ये पर्यावरणविद कह सकते हैं इसको, ये चिपको आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। चिपको आंदोलन हमने गौरा देवी का पढ़ा था, ठीक है। पेड़ों से रिलेटेड जो पर्यावरण से संबंधित है, जो चिपको आंदोलन, ठीक। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगी, ये स्वतंत्रता सेनानी नहीं थी, ठीक है। ये पहले की बात है। नेक्स्ट 303 के बाद हम चले जाते हैं हमारे 300 क्वेश्चन नंबर 304। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लैंसडाउन गढ़वाल राइफल सही है। रानीखेत गोरखा रेजिमेंट नहीं, ये गोरखा रेजिमेंट नहीं, ये है कुमाऊं रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट है, ठीक है। रानीखेत में गोरखों की अगर बात करेंगे तो ये हिमाचल में हुआ करता है, ठीक है। देहरादून आईएमए भारतीय सैन्य अकादमी सही है। चंबा गब्बर सिंह स्मृति स्मारक, ठीक है। इसमें बी सही नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है बोल रहा है। ये रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट का है, ठीक है। और ये गोरखा का हिमाचल में उन दिनों हुआ करता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कहा मुगल राजकुमार सुलेमान शिहो ने शरण ली थी? देखिए आगे नहीं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो बताया एक गढ़वाल में ली थी इसने, पृथ्वीपति शाह उस टाइम पर शासक हुआ करता था, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गढ़वाल का राजा जो गोरखों द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया, ये था प्रद्युम्न शाह, ठीक है। कहा जाता है कि इसने अपना राज सिंहासन भी बेच दिया था सहारनपुर में, इसका खर्चा और था सब खत्म हो गया था, ठीक है। तो इसके साथ साथ ही हमारा ये हो जाता है समाप्त, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी सी चीजें समझ में आ रही होंगी। जहां पर मैं लंबा इसलिए नहीं खींचता हूँ कि यार जो चीजें हैं सीधे सीधे आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। जो चीजें आप लोग मुझे बताइएगा, फिर मैं एक बार हमारा पीवाई को कंप्लीट हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। मैंने थ्योरी पहले ही पढ़ा रखी है, आप लोगों को प्रैक्टिस 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 करते जाएंगे खूब, और जहाँ पे जिस चीज में अटकेंगे तो मैं वहाँ पर प्रॉपर थ्योरी भी आप लोगों को बता दूंगा, ठीक हो क्या। तो चलिए फ्रेंड्स इतना करते हैं, जहाँ पे भी कोई दिक्कत होगी मुझे बताइएगा, आप लोगों के लिए मैं प्रॉपर खड़ा हूँ आप लोगों के पीछे। कंसिस्टेंसी ध्यान रखना, लगातार लगे रहेंगे तो एग्जाम निकल जाएगा जरूर, ठीक है। 5-6 महीने अभी भी हैं, 5-6 महीने लगा लीजिए, ठीक है। तो आराम से पेपर निकल जाएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिए। और इसका मतलब जिसका कनिष्ठ स्ट्राइक निकलेगा उसके सारे पेपर निकलेंगे, इतना ध्यान रखना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।